नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ग्रीन शेड चैनल स्वागत करते हैं नई वीडियो के साथ। आज 22 मई है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस दिन के उपलक्ष्य पर मिलेंगे हमारे आज के चैनल के विशेष अतिथि डॉक्टर भगीरथ देवनाथ। उनसे हम जानेंगे आज के दिन के बारे में। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार। आज 22 मई 2025 है और आज का दिन पूरे विश्व का साथ साथ में हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी का रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन का शुरुआत कब और कहां से हुआ था? तो इस दिन का शुरुआत जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो दिन है जो मनाते हैं, इस दिन का शुरुआत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 1992 में पहले बार बिल पास हुआ कि हर साल 29 दिसंबर को इस दिन को मनाया जाएगा। तब से 93 से 2000 साल तक इस दिन को मनाया जा रहा था। और तो उसके बाद से 1993 से 2000 साल तक 29 दिसंबर को ही इस दिन को मनाए जाते थे, लेकिन ईयर एंड में कुछ छुट्टी की वजह से प्रॉब्लम होता था। फिर 2000 साल में यूएन जनरल असेंबली में इसको चेंज करके 22 मई को मनाए जाने के लिए डिसाइड हुआ है। और 2000 साल से फिर उसके बाद अभी तक 22 मई को इस दिन को मनाया जाता है। सर, ये बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, इसका एक आसान रूप, आसान भाषा में आप बता सकते हैं दर्शकों को? जी हाँ, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब है जीव, डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, यानी कि जीवों की विभिन्नता। तो हमारा जीव जैसा जल, स्थल, वायु में पाया जाता है। छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़ा से बड़ा जीव इसमें आते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं हमारा जो इकोलॉजी है इसको बनाए रखने के लिए। हाँ जी, ये जो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, बायो का मतलब है जीव, डाइवर्सिटी का मतलब है भिन्नता, यानी कि जीवों की भिन्नता। तो हमारा इस धरती में जैसे कि जल, स्थल, वायु, हर जगह में जीव पाया जाता है। छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़ा से बड़ा जीव, हर जीव अपना अपना रोल प्ले करते हैं हमारा जो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। और हमारा इस इकोसिस्टम का जो मेन है वो है फॉरेस्ट, इसीलिए फॉरेस्ट को इको बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा गया है। सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर, अब सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि इस दिन का महत्व के बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए, इस दिन का महत्व के बारे में। जी हाँ, जो हम लोग इस दिन को जो मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें पूरा समाज में, कम्युनिटी में एक जागरूकता पैदा करना। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षण करने के लिए हमारा समाज में एक जागरूकता पैदा करना है। और साथ ही साथ में ये अभी क्वेश्चन ये है कि हम लोग जागरूकता पैदा कैसे कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग बहुत तरह तरीका से इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद सरकार के जो बाकी डिपार्टमेंट हैं, हमारा कम्युनिटी है, लोकल यूथ है, लोकल यूथ क्लब्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, एनजीओस है, सब मिलके जो है हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, हमें हमारा भीतर जो एक जागरूकता पैदा करने के लिए, ताकि हम लोग अपना पर्यावरण को रक्षा कर सके और आने वाला पीढ़ी के लिए हमें हमारा जो पर्यावरण है उसको संरक्षित रख सके। किस प्रकार से ये अवेयरनेस जो है सोसाइटी में आप क्रिएट कर सकते हैं, और इस डे के उपलक्ष्य पर आप क्या क्या कार्य या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, हम लोग बहुत सारा
एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ में सेमिनार वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है तो जैसे कि मैंने बताया, छोटे बच्चों के लिए हम लोग ड्राइंग कंपटीशन करा सकते हैं, एसे राइटिंग करा सकते हैं। हम लोग बच्चों को और कम्युनिटी का जो लोग हैं उन लोग को नेचर वॉक में लेके जा सकते हैं, नेचर कैंप कर सकते हैं उन लोग को लेके, ताकि नेचर के बारे में उनको पता चले। दूसरा बात है, हम लोग ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, बीच क्लीनिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्लास्टिक है, कचरा है, तो आके वो फेंकना नहीं है, आके हमें रिसाइकलिंग के लिए भेजना है। नील आइलैंड पे हर चीज़ क्या होती है, रिसाइकल, बिकॉज द सोर्स। ये प्लांटेशन है, इसको बहुत देर से लोग आता है। और ये जो है ब्रोगोनिया जो है, इसका जो स्पीसीज है बोटेनिकल नेम है ब्रोगोनिया है, स्लेंडरिका। हाँ, इसमें 3-4 स्पीसीज होता है। एक लाल खाड़ी बोलते हैं, एक भिंडी खाड़ी बोलता है, लोकल नेम है। हाई टाइड या जब साइक्लोन या जो भी आएगा, इसका वजह से मतलब पानी को डाइवर्ट करता है। मतलब ये सी शोर साइड में गाइड करता है, मतलब किनारे साइड में जितना भी सी शोर साइड में मतलब प्लांटेशन करने के लिए बहुत समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए वन विभाग, अंडमान का जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये साल भर में बहुत सारे कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। जैसा कि मैं बताऊंगा, वन महोत्सव है, वाइल्ड लाइफ वीक है, वर्ल्ड आर्ट डे है। इस प्रकार से ये सब एक्टिविटीज साल भर में ये सब एक्टिविटीज करने का मेन उद्देश्य ये है ताकि लोगों का अंदर में जागरूकता पैदा करे और हमारा ये आइलैंड का जो यूनिक डाइवर्सिटी है उसको संरक्षण करे। और भी जो है इस पैमाने में, जैसा कि यहाँ में बहुत सारा इंडेंजर स्पीसीज है, जैसा डुगोंग है, हॉर्नबिल है, बहुत सारा है। इस सबको रक्षा करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ऑलरेडी जो है बहुत सारे सेंचुरी यहाँ में डिक्लेयर करके रखा। बहुत सारा मैरीन नेशनल पार्क्स है। बहुत जैसे कि आप जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टोटल एरिया 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें से 7,171 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है, यानी कि लगभग 86% एरिया फॉरेस्ट कवर है। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत है, हम लोग बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं और इसको संरक्षण के लिए भारत सरकार ऑलरेडी बहुत सारा सेंचुरीज, मैरीन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व का बना के रखा है। महसूस कर रहे हैं क्योंकि डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन के कारण पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम झेल रहे हैं, ये तो उससे बचने के लिए एक ही उपाय है, दैट इज ये हमारा पेड़। तो इसीलिए पूरा मंथ को वन महोत्सव सेलिब्रेट इसलिए किया जाए क्योंकि ये मानसून आ चुका है और हर महीना, पूरा महीना भर अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे हरियाली होगा और जिसके साथ हमारा इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण जो चेंजेस हो रहे हैं, इससे हम इसका प्रकोप से हम बच सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए इस साल का जो तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत सारा एंडेंजर स्पीसीज है जो एंडेमिक है और एंडेंजर कंडीशन में है। तो
तो इसको संरक्षण करने के लिए ये सब का जरूरत था। जैसे कि नारकोंडम आइलैंड सेंचुरी है, वहाँ में हॉर्नबिल नेस्ट जो बर्ड्स है वो रहते हैं। इसका बाद में इंटरव्यू आइलैंड है नॉर्थ अंडमान में, इसमें फेरल आइलैंड को संरक्षण के लिए उसको डिक्लेयर किया गया। और XC2 स्ट्रिपलेट का कंजर्वेशन वहाँ में होता है। इस तरह बहुत सारा है। हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड के स्टेट एनिमल डुगंग की संरक्षण के लिए यहाँ में महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क तथा रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क और भी बहुत सारा आइलैंड का जो है संरक्षित इलाका डिक्लेयर किया गया है डुगंग का संरक्षण के लिए। डुगंग एक जो है बहुत ही जेंटल मैरीन मैमल्स है। इसके अलावा बहुत सारा सी टर्टल यहाँ पर बहुत सारा बीचेस में नेस्टिंग के लिए आते हैं, और जैसा कि लेदरबैग है, ऑक्सबिल है, इस तरह का बहुत सारा कछुआ है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम इसका लुक आफ्टर करते हैं और संरक्षण प्रदान करते हैं। Good morning friends, this is the picture of dugong. The dugong is a large marine mammal found in the warm coastal waters. This picture is taken from the Bharatpur Sea. The dugongs are the gentle, slow-moving creatures, but they are vulnerable due to habit loss and hunting. मैं अंत में एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, इस दिन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? सर, मैं अंत में यही बताना चाहूँगा कि हमें सब मिलके कलेक्टिवली काम करना होगा। इस दिन जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर दिन सेलिब्रेट करना होगा। हर दिन हमें इसका पीछे लगातार काम करना होगा। और मैं एक कहना चाहूँगा, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम हमारा आसपास का जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाए, और हमारा आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसका किसी प्रकार का हानि ना पहुँचाए, ताकि हम अपना जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षित रख सके और आने वाला पीढ़ी का सर्वाइवल के लिए हम लोग बचा के रख सकें। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आज का दिन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू में हम लोग समाज के इस दिन के बारे में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। जैसा कि ग्रीन शेड चैनल जो आपका चैनल है, आपका चैनल का थ्रू में मेरा विचार को आप सबका साथ साझा करने का मौका मिला। थैंक यू।